हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और कैसा चल रहा है आपका वेकेशन। तो बहुत दिनों से आप लोगों ने कहा है कि ड्रेसिंग टेबल टूर का वीडियो लेके आओ, तो आज हम सिर्फ ड्रेसिंग टेबल का ही नहीं पूरे रूम का यूज मेकओवर करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ड्रेसिंग टेबल का एंड पूरे रूम का फिलहाल जो लुक है वो देख लेते हैं एंड देन मेकओवर स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ रिसेंट बर्थडे गिफ्ट जो हम ड्रेसिंग टेबल मेकओवर में ऐड कर देंगे। सो रूम मेकओवर का स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। एंड इस बार की बेडशीट ये रहने वाली है क्योंकि ये जस्ट रिसेंट परचेज है, सो न्यू बेडशीट लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट वेट, इसमें कुछ न्यू जरूर ऐड होने वाला है। वो क्या होगा दिखाती हूँ। 1 2 3 वो ये हमारी न्यू बनी एंड ये 2 पिलोज। सबसे पहले पिलोज हटा के बेडशीट अच्छे से अरेंज करके फिर उस पे रखता है न्यू थिंग्स। तो ये क्यूट बनी का हम वेलकम करेंगे विद दिस सुपर क्यूट बनी थीम नेल आर्ट। हेलो अमेजियंस, मुझे तो ये नेल आर्ट बहुत ही अच्छी लगी। आपको? तो ये है कुछ न्यू डेकोरेशन एंड ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें हम यूज करेंगे फॉर ड्रेसिंग टेबल एंड रूम मेकओवर। बहुत ही क्यूट एंड यूनिक से ऑर्गेनाइजर्स है। एंड ये है एक मिनी ट्रे, उसका स्टिकर ना बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गया। ये है मेरे नेम के लेटर वाली एलईडी लाइट। इसमें सेल्स तो डाले हैं बट फिर भी ये ऑन ही नहीं हो रहा था। कुछ इस तरह से भी ऑन करने की ट्राई की बट इसे हमें आई थिंक एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, सो मेकओवर में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये है स्क्वायर शेप का ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर एंड ये मल्टीपर्पज है। तो देखते हैं इसे हम किस तरह से यूज करेंगे। एंड कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजर हमने फर्स्ट टाइम लिया। इसके कंपार्टमेंट्स हम छोटे बड़े भी कर सकते हैं। दिस वन इज माई ऑल टाइम फेवरेट ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर। इसे साइड से देखे तो लगता है 3 ड्रॉअर्स है बट वैसे 2 ड्रॉअर्स ही है। नाउ हियर कम्स अनदर ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर। ये रोटेटिंग है एंड इसमें है टोटल 3 शेल्फ्स। दीदी, ये साइकिल का लेबल भी साथ में ही कट कर लेते हैं। एंड यूनिकॉर्न स्टोरेज बॉक्स में कुछ फेरी लाइट्स है। अब ये सारे न्यू थिंग्स को थोड़ा उस साइड कर लेते हैं एंड ड्रेसिंग टेबल की सारी थिंग्स यहाँ पे रख देते हैं। सो फटाफट से हम ड्रेसिंग टेबल खाली कर रहे हैं एंड साथ में ये भी सोच रहे हैं कि नए ऑर्गेनाइजर्स में से कौन सा ऑर्गेनाइजर किस चीज के लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजर में रैंडमली कुछ भी रख दे, उससे अच्छा है हम ऑर्गेनाइज करने से पहले 2 मिनट सोचे कि इसमें बेस्ट क्या फिट हो सकता है। ऑर्गेनाइज कुछ इस तरह से करना चाहिए कि देखने में तो अच्छा लगे ही बट हमें लेने में भी कंफर्टेबल हो। एंड ये वाला ड्रॉअर तो इतना मेसी हो गया है कि इसका सारा स्टफ पहले स्टोरेज बॉक्स में रख दिया एंड मेकओवर करते वक्त सारे थिंग्स अपने ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज कर देंगे। सो ड्रेसिंग टेबल की सारी थिंग्स आ गई है यहाँ पर। एंड अब फटाफट से माइक्रोफाइबर से क्लीन करके हम स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर। Is this really happening? I can't believe it's true. पूरा ड्रेसिंग टेबल एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। एंड आप ये सोच रहे हो ना कि ये क्या यहीं पे रहेगा, तो नहीं, इसका भी तो मेकओवर होगा। एक्चुअली ये तो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में लगाया हुआ था एंड मुझे बहुत प्रिटी भी लग रहा था तो हमने ऐसे ही रखा था। बट रूम मेकओवर में तो इसका लुक पूरा चेंज होने वाला है। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू सी कि कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पे रखे। छोटे बड़े हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स की साइज, कौन सा करे कहाँ पे ऑर्गेनाइज। बहुत बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स की प्लेसेस चेंज करके देखी कि ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा कि वहाँ पे। एक बार सारे ऑर्गेनाइजर्स की प्लेसेस डिसाइड हो जाए उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें ना। बाय द वे अभी ऑफ कोर्स कुछ ऑर्गेनाइज तो हुआ ही नहीं है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पे रखेंगे उसका एक कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको पूरे रूम का मेकओवर हो जाने के बाद। 2000 years later. सो सेट हो गए हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स न्यू
चलिए अब देख लेते हैं पूरे ड्रेसिंग टेबल का व्यू। सो स्टार्टिंग विद द अपर मोस्ट शेल्फ, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजर में है नेल आर्ट के टूल्स एंड कुछ की हुई नेल आर्ट्स। ये है सारे ब्रशेस एंड नेल फाइलर, साथ में है डॉटिंग टूल्स। ये है बर्थडे थीम पर नेल आर्ट्स, देन फूड थीम पर क्यूट सा टेडी बेयर एंड साथ में कुछ फ्लोरल थीम वाली। ये है कुछ रैंडम नेल आर्ट्स। बाय द वे ये है इस बार की नेल आर्ट। हेलो अमेजियंस, आप सब कैसे हो? अगर वेकेशन में आपको अपने नेल्स पर कोई नेल आर्ट्स करनी हो तो आप इनमें से कोई भी नेल आर्ट्स कर सकते हो। एक क्यूट सा मिनी फ्लावर पॉट एंड मेकअप ब्रशेस इस बार कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। एंड यहाँ पे है हमारा रिंग ऑर्गेनाइजर। ये सारी रिंग्स की प्राइस है ऑलमोस्ट 20 रुपीज से 50 रुपीज तक की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट शेल्फ। इस बार तो मैंने दो हेयर पिन्स भी लगाई है। मैं कैसी लग रही हूँ? एंड मेरा सोफा तो बड़े में से छोटा हो गया। एक्चुअली ये वाला सोफा है ना, वो थोड़ा सा छोटी साइज में है। पहले जो सोफा था वो बड़ी साइज में था, तो हम वैसा ही सोफा ढूंढ रहे थे, बट वैसा सोफा कहीं मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए जैसे ही हमें ये वाला सोफा दिखा हमने तुरंत परचेज कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं ये सोफा के अंदर क्या ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक छोटा सा मिरर, देन इसमें है ये वाली सारी छोटी छोटी रिंग्स एंड ये बहुत बड़ी रिंग्स, और दोनों साइड में मैंने ऑर्गेनाइज किए है ब्रेसलेट। सो ये है इसका फर्स्ट ड्रॉर एंड इसमें मैंने ऑर्गेनाइज की है सारी सिल्वर थीम्ड रिंग्स। सेकंड ड्रॉर में मैंने ऑर्गेनाइज की है सारी गोल्डन कलर की रिंग्स। इनमें से मोस्ट ऑफ रिंग्स है 50 से 100 रुपीज तक की। एंड अब आता है हमारे ये वाला शेल्फ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा क्यूट सा रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर एंड मिनी रबर्स तो ऑलमोस्ट डेली चाहिए होता है, सो ये बहुत ही हैंडी रहेगा। सो फर्स्ट वन में है ये सारे प्लेन कलर के मिनी रबर्स, सेकंड में है डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाईज एंड कुछ इस टाइप वाले मिनी रबर्स, थर्ड वन में फिलहाल है ये स्पाइरल हेडबैंड्स। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। मेरे नेम का फर्स्ट लेटर एंड मेरा नेम लिखा हुआ है। सो लेट्स ओपन दिस मिनी वैनिटी। इसके ग्राउंड फ्लोर में ना बहुत सारी रिंग्स है, लाइक कलरफुल रिंग्स है एंड इसमें बड़ी बड़ी रिंग्स है और ये कुछ और कलरफुल रिंग्स। एंड क्या आपने ये देखा, यहाँ पे लेमन, देन रेनबो, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज इस तरह से मैंने रखा है। वैसे तो ये ईयर टॉप्स के लिए है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे रिंग्स की हाइट थोड़ी ज्यादा हो रही थी ना, तो अगर ईयर टॉप्स भी रखते तो ये अच्छे से बंद नहीं हो रहा था। इसमें बहुत सारे क्यूट क्यूट पेंडेंट्स वाले नेकलेसेस है, लाइक यूनिकॉर्न, रेनबो, पांडा, एफिल टावर, बटरफ्लाई एंड मच मोर। एंड इसके नीचे है ये वाला ऑर्गेनाइजर। ये मार्बल इफेक्ट वाला है ना, तो काफी क्यूट लग रहा है। फर्स्ट ड्रॉर में है सारी मल्टी कलर इयररिंग्स एंड सेकंड में है सिल्वर एंड गोल्डन कलर की। अब इसके नीचे है हमारी नेल पेंट्स। फिर आती है ये मिनी ट्रॉली। पहले वाली ट्रॉली पूरी पिंक थी एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड स्काई। इसमें है सारे लिपस्टिक्स। उसके पीछे है टेल्कम पाउडर एंड मॉइस्चराइजर। फिर आता है ये मिनी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर एंड इसके अंदर है सारी हेयर क्लिप्स। मेरी जो कुछ फेवरेट हेयर क्लिप्स है वो मैंने इसी में रखी है। एंड ये प्लेट एंड बकेट रखी है फॉर कीपिंग एक्सेसरीज ऑफ द डे। एंड कभी कभी अगर जल्दी जल्दी में हमें कुछ इसमें रखना हो तो हम रख भी सकते हैं एंड फिर आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड अब आता है ये सारे ड्रॉर्स। तीनों ड्रॉर एज इट इज ये, बट यस फर्स्ट ड्रॉर ना पूरा डिक्लटर कर लिया। ये बहुत ही ज्यादा मेसी हो गया था ना, इसलिए मैंने काफी अच्छे से डिक्लटर कर लिया एंड जो सारी थिंग्स इसमें थी वो अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज कर दी। एंड यस ये टूथब्रश नहीं है, एक ब्रश स्पेशली मैं कोम को क्लीन करने के लिए रखती हूँ, तो ये वो है। अब आता है ये सेकंड ड्रॉर जिसमें है सारे ईयर टॉप्स। एक्चुअली कुछ प्लास्टिक के पैच भी है एंड कुछ मेटल वाले पैच भी है। इसमें भी एज इट इज हमारा हेयर ड्रायर, एक मिरर एंड नेल कटर है। तो ये है ड्रेसिंग टेबल के अंदर का व्यू। यहाँ पे काफी कुछ चेंज किया है, चलिए दिखाती हूँ। तो लास्ट टाइम जब मेकओवर किया था तो ये वाला सेक्शन चेंज नहीं किया था, लेकिन इस बार इट्स टोटली चेंज। फर्स्ट शेल्फ में है सारी मिनी हेयर एक्सेसरीज। सबसे पहले है हमारे क्यूट क्यूट मिनी बटरफ्लाईज, डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह वाले रबर्स। एंड हियर इज द कलेक्शन ऑफ हेयर क्लिप्स। इसमें है बाकी के रबर बैंड्स। सो फर्स्ट शेल्फ आ गया। अब नेक्स्ट शेल्फ में है बड़ी बड़ी हेयर क्लिप्स एंड कुछ पैर वाली हेयर क्लिप्स। इसमें है सारी बड़ी बड़ी हेयर क्लिप्स। एक्चुअली काफी डेलिकेट होती है ना, तो बड़े वाले पाउच में रखना पड़ता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट पाउच। इसमें है सारी यूनिक हेयर क्लिप्स।
अब आता है ये वाला पाउच जिसमें है सारी मिनी हेयर क्लिप्स जो काफी यूनिक है बट बहुत पुरानी भी, एंड उसमें ये रिसेंटली एडेड है जो बर्थडे गिफ्ट्स थी। इनमें से बहुत सारी हेयर पिन्स ना काफी साल पुरानी है, बट मैं कोई भी हेयर पिन फेक नहीं देती, सारी अपने कलेक्शन में रखती हूँ। नाउ कम्स दिस पाउच जिसमें है हेयर हाइलाइटर्स। इसमें मोस्ट ऑफ हेयर एक्सेसरीज काफी पुरानी है बट मुझे बहुत ही पसंद है एंड डेलिकेट भी है, इसलिए मैंने इसमें रखी है। अब आता है थर्ड शेल्फ में जिसमें है सारी हेयर बैंड्स। ये है सारी रेगुलर हेयर बैंड्स एंड इसमें है बहुत ही डेलिकेट हेयर बैंड्स, और इसलिए इन हेयर बैंड्स को मैंने एक डिफरेंट स्टोरेज बॉक्स में रखा है। ये सेक्शन ऑलमोस्ट एज इट इज है। इसमें बड़े बड़े रबर्स, मीडियम साइज वाले रबर्स, जो नेल पॉलिशेस ऑलमोस्ट फिनिश हो गई होती है ना, वो भी मैं रख के रखती हूँ, ताकि नेल आर्ट्स में कभी कभी थोड़ी सी नेल पेंट चाहिए होती है ना और वो कलर होता नहीं है, सो इसमें से ले सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ का सारा मेकओवर। आपको पता है ड्रेसिंग टेबल डिक्लटर करते वक्त ये हेयर बैंड निकली तो मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने रख ली। इस हेयर बैंड में मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट्स में बताना। ये वाला साइड टेबल पर ये बुक्स भी ऐड हो गई है। तो इस साइड वाला साइड टेबल पे है न्यू अलार्म क्लॉक। अब ये वाला ऑर्गेनाइजर के ऊपर है क्यूट सा शो पीस, सॉफ्ट टॉय, फेरी लाइट्स एंड यस इसमें क्या है वो दिखाती हूँ। मैं तो हर रोज ये साइकिल चलाने वाला हूँ, बहुत क्यूट लग रहा हूँ ना। और बैठने के लिए भी ये बास्केट तो बहुत ही कोजी है। एंड यस मैं आपको बता रही थी ना इसमें क्या है, तो इसमें है ड्रेसिंग टेबल के पुराने ऑर्गेनाइजर्स। ये है हमारा न्यू डोरमैट। ओपन वार्डरोब का लुक हो गया है कम्प्लीटली चेंज एंड कुछ इस तरह से किया है सब कुछ अरेंज। इस बार यहाँ पे है ये पार्टी वेयर टॉप्स, देन ये है सारे बेल्ट्स, एक क्यूट सा पर्स है एंड इसमें ना बेल्ट्स का ही सामान है। फिर नीचे वाले फ्लोर में सबसे पहले ये यूनिकॉर्न वाला स्टोरेज बॉक्स है, बहुत सारे डाइस है, देन ये स्टोन्स, वुडन वाला टिक टैक टो एंड इस स्टोरेज बॉक्स में गेम्स के छोटे छोटे बॉक्सेस। ये वाला बास्केट में है जेंगा के ब्लॉक्स एंड राइट साइड पे है व्हाइट एंड ब्लैक फुटवेयर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है किटी वाली बास्केट एंड ब्लैक ट्रे। ये दोनों तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जब फटाफट से कुछ लेके कहीं पर रखना हो तो ये दोनों बहुत ही यूज आते हैं। एंड न्यू ऐड हुआ है ये यूनिकॉर्न वाला पाउच, ये फिलहाल खाली है। और ये है हमारा स्क्रंचीज ऑर्गेनाइजर। हेलो अमेजियंस, मेरे में बर्थडे गिफ्ट वाले नए स्क्रंचीज ऐड हुए हैं ना, तो मैं तो अच्छे से बंद ही नहीं हो रहा हूँ। ये 5 स्क्रंचीज रिसेंटली ऐड हुए हैं एंड ये ऑर्गेनाइजर फिलहाल खाली है जिसमें फिल होगी बुक्स। एंड ये शोकेस तो एज इट इज है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो ये था ड्रेसिंग टेबल एंड रूम मेकओवर, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से कहा था। एंड आई होप कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के न्यू आइडियाज अच्छे एंड यूजफुल लगे होंगे। बाय बाय। आप लोगों को रूम का न्यू लुक कैसा लगा कमेंट्स में बताना। Just as surprised as you.